अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादी बहनें ठीक ठाक होंगी, खैर आफियत से होंगी। तो आज जी हमारे व्लॉग का आगाज़ होता है सुबह के नाश्ते से। तो चलें जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक के बाबर का नाम से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जी शहज़ादी बहनों, मैं अपने लिए बना रही थी मज़ेदार सा ऑमलेट, जिसके अंदर मैंने गाजर डाली, शिमला मिर्च डाली और ज़रा प्याज डाला, हरी मिर्च डाली। ये बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है। तो मेरी तो कोशिश यही होती है कि डेली मैं इसी नाश्ते को करूं। तो मुझे वैसे भी ये नाश्ता बहुत पसंद है। तो शहज़ादी बहनों, मेरे शहज़ादे को जो है ना वो मैंने नाश्ता बनाकर दे दिया था, क्योंकि उन्होंने जो है ना सुबह फरमाइश की कि मेरा दिल चाह रहा है चाय पराठा खाने को। तो मैंने कहा चलो जी शहज़ादे की फरमाइश पूरी की जाए, और जल्दी से शहज़ादे को नाश्ता बनाकर तो पेश कर दिया। तो वीडियो शूट करने में मुझे लगना था टाइम, तो मैंने शहज़ादे को जल्दी से नाश्ता बनाकर दे दिया। तो मेरी कोशिश होती है कि वो जो भी कहें तो फ़ौरी मैं उनको झटपट से बना कर दे दूँ। तो यहाँ पर जी हम जो है ना, मैं अपने नाश्ते को बनाऊँगी। इसको मैंने स्टीम के अंदर जो है ना बनाना है अपने अंडे को। तो स्टीम दे के जब बनाते हैं ना, तो वेजिटेबल्स जो हम ऐड करते हैं बड़े अच्छे से शहज़ादी बहनों कुक हो जाती हैं। अगर आप भी हेल्दी ब्रेकफास्ट करना चाहती हैं तो इस ब्रेकफास्ट को ज़रूर प्रेफर कीजिएगा। बहुत ही मज़े का बनता है और आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस भी आ जाती है, मतलब पेट आपका भरा भरा सा रहता है। तो यहाँ पर जी मैं इसको जो है ना अब चेंज करूँगी शहज़ादी बहनों। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। अच्छा, अक्सर औकात जो है ना, जब मैं कहती हूँ कि आज मेरा अंडा टूटे ना, तो उसी दिन जो है ना अंडा टूट जाता है। तो मैंने कहा चलो इसके 2 पीसेस करके ना, तो इसको मैं ना चेंज कर लेती हूँ। तो बस ही बहुत मज़े का अंडा बनकर तैयार हुआ था। तो मेरी शहज़ादी बहनें जो है ना वो क्या क्या नाश्ता करती हैं, आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज ज़रूर कीजिएगा। कोई हेल्दी ब्रेकफास्ट की अगर आपके पास रेसिपीज़ हैं तो आप मुझे लिख कर ज़रूर सेंड कीजिएगा। मैं उसको जो है ना वो फॉलो करने की कोशिश करूँगी। बट ये है कि हेल्दी होना चाहिए। अच्छा, हेल्दी चीज़ें जो होती हैं ना, इंसान को बीमार नहीं करती, तरोताज़ा रखती हैं और सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं। बाकी ख़राबी वाली चीज़ें तो मैं प्रेफर जो है ना वो किसी को ना, मैं खुद कहते हैं कि जो चीज़ आप खुद यूज़ नहीं करते हैं ना शहज़ादी बहनों, तो किसी को भी जो है ना वो चीज़ें रेकमेंड नहीं करनी चाहिए। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो खुद चीज़ यूज़ नहीं करते, वो दूसरों को रेकमेंड करते हैं, और जो खुद यूज़ करते हैं और दूसरों को बताते नहीं। अच्छा, इस तरीके के भी मैं तो कहती हूँ कि दोगलेपन के लोग होते हैं कि दूसरों को नुकसान पहुँचाने के लिए इतनी चालें चलते हैं, कोशिशें करते हैं। तो मेरी शहज़ादी बहनों याद रखिएगा, जो इंसान दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है ना, वो अपनी ज़िंदगी के जो भी उसके मकासद होते हैं वो कभी भी उन चीज़ों में कामयाब नहीं होता, बल्कि नाकामी उसका मुकद्दर बन जाती है। तो कोशिश किया करें कि अपनी ज़ात से दूसरों को सुकून अता किया करें। तो यहाँ पर जी मैंने बच्चों के लिए बनाया आज पराठा और अंडा, क्योंकि वो बहुत शौक़ से पराठा और अंडा खा लेते हैं। तो मैंने कहा चलो आज अपने बेटों के लिए जो है ना वो पराठा और अंडा बना लेती हूँ, ताकि वो भी जो है ना पराठा और अंडा इंजॉय करें और मैं साथ अपना नाश्ता करूं। तो मैं अब क्या करती हूँ, अपना नाश्ता और बच्चों का नाश्ता इकट्ठे ही बना लेती हूँ। साथ साथ उनको नाश्ता करवा देती हूँ और साथ साथ खुद जो है ना नाश्ता कर देती हूँ। तो शहज़ादी बहनों, जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो उस वक्त जो होता था कि मेरी कोशिश होती है कि गर्मा गर्म जो है ना मैं खाना खाऊँ, सालन भी गर्म हो और जो है ना रोटी भी गर्म हो, और नाश्ता करना है तो वो भी गर्म हो। तो जब से शादी हुई है तो बच्चों के साथ जो है ना पता ही नहीं चलता नाश्ता ठंडा हो गया या खाना ठंडा हो गया। बच्चों को खिलाने के चक्करों में ना, बस मैं कहती हूँ कि बच्चों के साथ जो है ना माँओं की कोई ज़िंदगी नहीं रहती, बस वो बच्चों की ही होके रह जाती हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने हमें बच्चे अता किए हैं, बहुत प्यारे प्यारे बच्चों के साथ जो है नवाजा है। तो जिनकी औलाद नहीं, अल्लाह उनको नेक सालिहा औलाद अता फरमाए। तो यहाँ पर जी शहज़ादी बहनों, मैं आ चुकी थी किचन में, क्योंकि जो है ना वो नाश्ता मैंने कर लिया था, तो बर्तन भी यहाँ पर मैंने वॉश कर लिए। तो मुझे याद आया कि चलो चखने बेलने को ना वॉश कर लिया जाए, काफ़ी दिन हो गए थे तो इसको वॉश नहीं किया था ना। तो शहज़ादी बहनों, आपके भी घर में अगर कोई भी चीज़ गंदी आपको नज़र आ रही है तो कोशिश किया करें कि उसकी क्लीनिंग किया करें, क्योंकि सफाई जो है ना वो हमारा निस्फ ईमान है। तो हर चीज़ में सफाई सुथराई तो बहुत ही ज़रूरी होती है। तो चीज़ें साफ़ होती हैं ना शहज़ादी बहनों, तो वो बहुत अच्छी लगती हैं। और जब गंदी चीज़ें होती हैं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सडनली हमारे किचन में कोई आ जाए, तो हमारा गंदा किचन कोई देखेगा तो वो ये नहीं कहेगा कि गंदा किचन है, वो ये कहेगा कि ये औरत ही गंदी है, साफ़ सुथरी नहीं है, क्योंकि उसने हमारे किचन से अंदाज़ा लगा लिया, हमें जज कर लिया। तो मेरी शहज़ादी बहनों, अपने किचन को नीट एंड क्लीन रखा करें। कोशिश करें कि अपने किचन को हर वक्त जो है ना वो साफ़ सुथरा रखा करें। साफ़ सुथरा किचन, साफ़ सुथरी जगह, साफ़ सुथरा घर जो है ना वो बहुत ही अच्छा लगता है और बड़ा पुरसुकून इंसान रहता है और
बहुत सी मेरी प्यारी प्यारी बहनों बीमारियों से भी इंसान महफूज रहता है। तो गंदगी जहाँ पर होती वहाँ पर बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा होती है, और जहाँ पर सफाई सुथराई होती है तो वहाँ पर बीमारियों का भी हमला कम होता है। तो इसलिए शहज़ादी बहनों सफाई का ख़ास तौर पे ख्याल किया करें। तो यहाँ पर जी इस कैबिन से ना इतने दिन हो गए थे, इतनी सैलाब की स्मेल आ रही थी, तो समझ नहीं आ रही थी कि क्यों सैलाब की स्मेल आ रही। तो मैंने कहा चलो आज चीज़ें बाहर निकालती हूँ और चेक करती हूँ कि यहाँ से स्मेल क्यों आ रही है। तो जी यहाँ पर खराबी वाला काम तो कोई भी नहीं था। तो मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि आप जो है ना वो गीले बर्तन जो है ना वो रख देती हैं कैबिन के अंदर, तो इसलिए जो है ना वो कैबिन जो है ना इसमें से स्मेल आती। तो फिर मैंने कहा वाकई में ही मुझे लगता है कि हम ना गीले बर्तन रख देते हैं, उसकी वजह से जो है ना वो स्मेल आना शुरू हो जाती है। क्योंकि जब ये सैलाब का मौसम होता है ना तो फिर जो है ना हर चीज़ से स्मेल आना स्टार्ट हो जाती। तो कोशिश किया करें आप लोग भी। मैंने ये चीज़ सीखी कि वाकई में ही गीले बर्तन रखने से ना सैलाब की स्मेल आने लग जाती है। तो मैंने तो भाई अपनी जो है ना ये बना ली आदत कि आइंदा के बाद जो है ना वो इस तरीके के मौसम में तो बिल्कुल भी जो है ना, हाँ जब फुल गर्मी होती है तो पानी ड्राई हो जाता है शहज़ादी बहनों, लेकिन जब इस तरीके का मौसम आ जाता है तो फिर पानी जो है ना वो ड्राई नहीं होता, बल्कि पानी जो है ना वो स्मेल क्रिएट करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर मैंने इस कैबिनेट को अच्छे से किया क्लीन। अच्छा, जब बर्तन वॉश करते हैं तो इस कैबिन पे पानी के ड्रॉप्स गिरते रहते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी इसकी हालत ख़राब हो गई। हालांकि हमारी कोशिश होती है कि इस पर पानी ना गिरने दे, लेकिन फिर भी थोड़े थोड़े कतरे करके, वो कहते हैं ना कि कतरे कतरे से दरिया बनता है, तो कतरे कतरे की वजह से सारा कैबिनेट जो है ना वो ख़राब हो चुका है। तो मैंने कहा चलो इसको जो है ना अच्छे तरीके के साथ जो है ना साफ़ कर लिया जाए। अब चीज़ को हाथ तो लगा ही है तो इसको अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लिया जाए। तो सारी चीज़ें निकाल के मैंने जो है ना बोल्स अच्छे तरीके के साथ धो दिए थे, और पतीलियाँ मैंने जो है ना वो फिर से कैबिन के अंदर रख दी। तो यहाँ पर जी शहज़ादियों मैंने कहा चलो अपने काउंटर टॉप को भी अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो नीट क्लीन कर लिया जाए। मैं कहती हूँ कि काउंटर टॉप को ना सारा दिन भी आप नीट करते रहे ना फिर भी वो जो है ना वो ख़राबी रहती है, क्योंकि माशाल्लाह से किचन एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे इंसान ने काम काज करना होता है सारा दिन। तो यहाँ पर जी शहज़ादी बहनों ये है मेरी मदर इन लॉ का रूम, जो कि मुझे बहुत प्यारा लगता है। तो यहाँ पर जी मैंने कहा चलो जल्दी से ये इस रूम की ना बेडशीट जो है ना वो सेट कर दी जाए। तो वैसे तो मैं इस रूम की बेडशीट्स वगैरह कम ही सेट करती हूँ, तो मैंने कहा चलो कभी कभार होता है कर देती हूँ। तो आज मैंने कहा चलो मैं इस रूम को भी जो है ना अच्छे से नीट एंड टाइडी कर देते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने बिछाई बेडशीट। अच्छा, इस कमरे में ना इतना सुकून सा होता है, और ये बेड भी बहुत प्यारा लगता है। तो मेरी मदर इन लॉ का रूम है और जो है ना मेरे फादर इन लॉ जो है ना उन दोनों का ये रूम है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, इस कमरे की ना एक खासियत ये है कि इसमें कबर्ड बहुत प्यारी जो है ना वो बहुत बड़ी जो है ना बनी हुई है, बहुत सी चीज़ें उसके अंदर जो है ना वो समा जाती हैं। अभी मैं आपको ना दिखाऊंगी, और वो कबर्ड मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैं ना अपने हस्बैंड को जब भी कहती हूँ तो मैं कहती हूँ कि जब भी हम नया घर बनाएंगे ना तो उसमें मैंने अपने रूम में ना एक बड़ी सारी कबर्ड बनानी, जिसमें बच्चों के कपड़े मतलब सबके कपड़े जो है ना वो आ जाए ईजीली, बच्चों के, शहज़ादे के और मेरे। तो ये देखें जी इस कमरे की फ़ाइनल लुक। ये यहाँ पर एक बेड पड़ा है, साथ में एक सेटी पड़ी हुई है, साथ यहाँ पर ये वॉशरूम है, और ये जो है ना ये सारी कबर्ड यहाँ पर बनी हुई है। तो शहज़ादियों इस कबर्ड की मैं आपके साथ जो है ना वो बात कर रही थी। तो यहाँ पर मेरा प्यारा बेटा हसनैन जो है ना और हसन जो है ना वो खेल रहे थे, मस्तियाँ उनकी जो है ना वो जारी थी, तो मज़े कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे यहाँ पर। अच्छा, बच्चे जब खेलते हैं ना मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक तूने हमारे घर में इतनी ज़्यादा रौनक जो है ना वो लगाई है, और रौनक मेरी प्यारी शहज़ादी बहनों बच्चों के साथ ही होती है। तो यहाँ पर जी हम कर रहे थे हेल्पर का वेट कि हेल्पर जल्दी से आ जाए और उससे अच्छे से क्लीनिंग करवा ली जाए। अच्छा, मैंने बहुत सी औरतें देखी हैं वो ना हेल्पर से ही ना बेडशीट जो है ना वो चेंज करवाती हैं, और बस जितना भी खिलार बिखरा हुआ है वो भी उनसे उठवाती हैं। लेकिन हम जो है ना वो ऐसे नहीं करते, अपनी बेडशीट्स खुद हम बिछाते हैं सारी चीज़ें समेट के। सिर्फ ये होता है कि उन्हें झाड़ू तपड़ी करनी और बर्तन धोने, डस्टिंग, मतलब कि खलार वगैरह हम उनसे नहीं उठवाते। तो यहाँ पर जी शहज़ादी बहनों मैं आ गई थी किचन में, तो मैंने कहा जल्दी से अपने चूल्हे को साफ़ कर लिया जाए, क्योंकि चूल्हा जो है ना वो बार बार यूज़ होना होता है। तो इसलिए सुबह जो है ना मैंने इसकी डीप क्लीनिंग अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो की थी। और नाश्ते के बाद जो है ना आप सबको पता है जैसे कि चूल्हा जो है ना वो गंदा हो ही जाता है, जितनी मर्ज़ी एहतियात कर लो ना खाना बनाते हो फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ चूल्हे के ऊपर जो है ना वो गिर ही जाता है। तो यहाँ पर जी प्यारी बहनों जो है ना चूल्हा क्लीन हो चुका था।
तो यहाँ पर जी मेरी शहज़ादियों, यहाँ पर मैंने क्लीनिंग तो कर ली थी और मुझे एकदम से याद आया कि आज तो मैंने किचन की क्लीनिंग करनी थी। यहाँ पर मैंने करना था हुड को वॉश, क्योंकि इतना ये ख़राब हुआ था ना इसमें। मतलब जब हम कुकिंग करते हैं तो इसको चला लेते हैं ना, तो उसमें घी ऑयल के छींटे, मतलब ये चीज़ें जा जाकर इतनी ख़राबी पड़ी हुई थी ना हुड में। तो मैं ना जो कह रही थी कि पहले कभी भी ये इतना गंदा नहीं हुआ, इस मरतबा तो हुड है ना वो साइड से भी गंदा हो गया, क्योंकि चिकनाई वाले जैसे खाने बनते हैं, फॉर एग्जांपल फ्राइज़ बना ली या फ्राइड आइटम्स बना ली, पराठे शराठे जो बनते हैं, तो उनका सारा ऑयल शहज़ादियों इसी में ही तो जाता है। तो फिर मैंने कहा चलो आज जो है ना वो इसको भी क्लीन कर लिया जाए। तो मैंने इसको अच्छे तरीके के साथ जो है ना मैंने इसको नाइफ़ की मदद से इसके कॉर्नर्स को अच्छे अच्छे से मैंने जो है ना वो साफ़ किया, और फिर जो इनके सारे जो है ना सुराखों से गंद निकाला। इतना टाइम मेरा इसके ऊपर लग गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना ज़्यादा प्यारा साफ़ हो गया और चमकना स्टार्ट हो गया। तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि शुक्र है आज मेरा ये काम भी हो गया। मैं इतने दिन से सोच रही थी कि इसको जो है ना वो काम को कर लिया जाए। तो लेकिन ये है कि जब काम जो है ना वो लिखा होता है ना किस्मत में, या उसका टाइम जो मुकर्रर होता है ना, मैं कहती हूँ वाकई में ही वो काम उसी वक्त ही होना होता है। तो इतने दिन से सोच रही थी ये कैबिन को खोल के देखूँ कि इसके अंदर से स्मेल क्यों आ रही है। और हुड भी मैं इतने दिन से सोच रही थी कि इसको साफ़ करना है, कैबिनेट्स को जो है बाहर से साफ़ करना है, लेकिन टाइम ही नहीं लगता था, गर्मी इतनी ज़्यादा लगती। तो आज मैंने कहा गर्मी को मारो गोली और जल्दी से अपना काम जो है ना वो कर लो, क्योंकि गर्मी के मौसम में ना मन नहीं करता, जब इंसान किचन में आ जाता तो फिर काम करना स्टार्ट कर दो ना, फिर हो ही जाता है काम। शहज़ादियों, यहाँ पर जो है ना मैंने अच्छे तरीके के साथ एक साइड जो हुड की कंप्लीट कर ली, और इसकी जो अंदर जो थी प्लेट वो भी मैंने अच्छे तरीके के साथ साफ़ की। इतनी मुश्किलों से साफ़ हुई ना जिसका कोई हिसाब नहीं। अच्छा, आगे मैं ना वो नीले रंग का मेरे पास एक तेल होता है, तो उसके साथ साफ़ करती हूँ, तो उसके साथ थोड़ा सा टाइम जो है ना वो कम लगता है, नीट क्लीन हो जाता है। तो वो भी ख़त्म हुआ, तब मैंने कहा चलो भी आज तो जो है ना वो मैंने काम भी शुरू कर लिया और हमारा तेल भी ख़त्म हो गया। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने उबलता हुआ खोलता हुआ पानी इसके ऊपर डाला और इतने इजी तरीके के साथ साफ़ हो गई और चमकना स्टार्ट हो गई। तो शहज़ादियों, आप भी इस तरीके से अपने हुड को साफ़ कर सकती हैं, बड़ा ही आसान तरीके के साथ साफ़ हो जाएगा। हाँ, टाइम लगेगा लेकिन साफ़ सुथरा हो जाएगा। माशाल्लाह से हुड हमारा चमकना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर शहज़ादियों दाल जो है ना वो हमने भिगो कर रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो जल्दी से मसाला भून लूँ और अपनी दाल को रेडी कर लूँ, क्योंकि खाना भी तो सबने खाना है। तो शहज़ादे को लग गई थी भूख, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि खाना बनने में कितना टाइम है। तो मैंने कहा चलो जी झटपट से अपने खाने को ना कर लेती हूँ तैयार, क्योंकि शहज़ादे को भूख लग गई है और जब तक उनको ज़्यादा भूख लगनी है तो उससे पहले जल्दी से खाना बनाकर उनके सामने जो है ना वो रख दिया जाए। तो जल्दी से मैंने मसाला बनाना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, जब दाल बनाए ना उसके साथ सैलड तो शहज़ादियों मस्ट होनी चाहिए। तो मैंने कहा चलो आज जो है ना वो सैलड बनाते हैं। फ्रिज खोल के देखी तो कुकम्बर तो थे ही नहीं, तो फिर मैंने अपने शहज़ादे को प्याज और टमाटर ही काट के दे दिया, और थोड़ी देर बाद भाई जो मेरा था वो ले आया कुकम्बर। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब जो है ना इनको मैंने प्याज और टमाटर काट दिया, फिर बाद में जो है ना वो सबके लिए जो है ना मैं सैलड भी बना लूँगी, क्योंकि वो उनको भूख लगी थी। तो मैंने जल्दी से खाना बनाने की कोशिश की, और धनिया भी जो है ना हमारा शहज़ादियों बाद में आया था। अच्छा, दाल की जो है ना बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें धनिया नहीं डलता, हाँ, लेकिन दाल वगैरह जो है ना उसमें धनिया मस्ट ऐड करना चाहिए। तो धनिया भी नहीं था, मैंने उनको जो है ना जल्दी से खाने को मुकम्मल किया। मैंने कहा चलो धनिया बाद में डाल लूँगी, शहज़ादे को तो खाना जो है ना वो जल्दी से दूँ। अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि मेरे जो है ना हस्बैंड मुझे कुछ भी कहे ना कि मेरा खाने को मन चाह रहा है या फिर जो है ना मुझे भूख लगी, तो मेरी कोशिश होती है मैं जल्दी से उनके लिए ना कुछ जो है ना वो बना लूँ। मेरी अपनी तबीयत ठीक हो या ना हो, कोई काम भी कर रही हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं काम छोड़ के जो है ना उनका खाना बनाऊँ। तो यहाँ पर जी शहज़ादियों साथ साथ मैं कैबिनेट साफ़ कर रही थी और साथ साथ जो है ना वो खाना बन रहा था। तो मैंने कहा जब तक मेरा मसाला फ्राई होना अच्छे से भुनना है ना, तो मैं उतनी देर कैबिनेट साफ़ कर लेती हूँ। तो आज काफ़ी हद तक जो है ना वो किचन का काम जो है ना मैंने क्लीन कर लिया और किचन को अच्छे से नीट एंड टाइडी कर लिया। मैंने कहा जो थोड़ा बहुत काम रह गया ना वो मैं कल कर लूँगी इंशाल्लाह, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना मैंने काम कर लिया। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह से शहज़ादियों हमारी दाल का मसाला अच्छे से भुन चुका था। मैंने डाला इसके अंदर दाल और पानी। तो यहाँ पर जी मुझे याद आया हमने तो दही को लगानी थी जाग, दूध जो है ना वो ठंडा हो चुका था। तो शहज़ादियों जब थोड़ा सा दूध ठंडा हो जाए ना, नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए, तो फिर मैंने इसके अंदर डाल देना है दही। आपने डालना है, साथ थोड़ी चीनी डाल दें, आपका दही जो है ना बड़ा मीठा मीठा सा बनकर तैयार होगा।
तो यहाँ पर थोड़ा सा दूध जो है ना चम्मच चलाते गिर गया, मैंने अच्छे से उसको कर लिया साफ़ सुथरा। तो यहाँ पर शहज़ादियों माशाल्लाह से हमारी दाल जो है ना वो बनना स्टार्ट हो चुकी थी। तो दूसरी साइड पे मेरा रात का कहवा पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसको भी बॉयल दिलाती हूँ और साथ साथ अपना कहवा भी पीती हूँ और साथ साथ रोटी की भी तैयारी कर लेती हूँ। तो एक साइड पे मैंने जो है ना वो पेड़े बनाने स्टार्ट कर दिए और दूसरी साइड पे जो है ना मेरी दाल भी कुक हो रही थी। मैंने कहा जब तक दाल बननी है ना तो शहज़ादियों अपने टाइम को किया जाए सेव, और साथ ही जो है ना मैं अपनी रोटियां बनाना स्टार्ट कर लेती हूँ। तो जैसे जैसे इंसान कहता है ना कि हम जल्दी काम करना होता है, उतना ही काम जो है ना वो लेट हो जाता है। और खाना जब कोशिश होती है ना कि आज जल्दी बन जाए, उस दिन जो है ना खाना भी लेट हो जाता है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, शहज़ादियों जब तक रोटी बननी है ना तब तक हमारी दाल भी बन जानी है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से मैंने बनाई रोटियाँ, और जो है ना साथ साथ जो है ना मैंने दाल को भी ध्यान रखती रही कि दाल तो पक रही थी। फिर मैंने उसको हल्की आंच की और रख दिया। मैंने कहा चलो जो इसके अंदर थोड़ी सी कसर है ना, थोड़ी सी कच्ची है, वो हल्की आंच पे शहज़ादियों पक जाएगी। तो माशाल्लाह से मेरा किचन भी नीट हो गया, रोटियां भी बन गई और जो है ना वो सालन भी तैयार हो गया। और जो है ना अब रह गया था मेरे नीचे पोर्शन का काम, तो मैंने उसको जाके जो है ना वो देखना था। तो मैंने कहा चलो जल्दी से, माशाल्लाह से ऊपर से हमारा किचन का सारा काम हो चुका है। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की दाल भी हमारी बन चुकी थी। तो मैंने जल्दी से कटोरी में डाली दाल और प्याज और टमाटर काटा और शहज़ादे को दिया और साथ सूखा धनिया डाला और गरम मसाला डाला। तो बहुत ही शहज़ादियों मज़े की दाल बनकर तैयार हुई थी। अगर आज का मेरा प्यारा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो शहज़ादियों मेरे चैनल को आपने कर देना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और मुझे और मेरी फैमिली को आपने अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना है। तो मैं यहाँ पर आपसे लूँगी इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।